अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहते हैं दोबारा से आपको एक नई क्लास में। तो जी चलते हैं पिक्सल ऐप की तरफ। और आज पिक्सल ऐप में देखते हैं कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बैकग्राउंड और इमेज में उनका थोड़ा डिफरेंस करना मुश्किल हो रहा है। तो नीचे जो हमने ऑप्शंस देखे थे, इसमें नंबर 4 पे सबसे पहले बैकग्राउंड्स के बारे में बताया गया था। इसको ओपन कर लेते हैं। ये है कलर, यानी कि बैकग्राउंड पे सबसे पहले इस टेक्स्ट को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ ऊपर इसको सिलेक्ट करके ऊपर वाले ऑप्शन से इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये है जी बैकग्राउंड का कलर। इसको सिलेक्ट करेंगे तो बैकग्राउंड में कोई भी कलर जो है हम लगाना चाहते हैं, सॉलिड कलर, एक कलर, ये देखें, ये एक कलर बैकग्राउंड में लग गया। ये बैकग्राउंड है, बेस है। बैकग्राउंड को तैयार करने के बाद हम ऊपर कोई कैसी भी एडिटिंग कर सकते हैं जैसी हमें चाहिए। ठीक है, इसको क्रॉस कर देते हैं, ये नहीं चाहिए मुझे। ये है ट्रांसपेरेंट, जैसे कि लोगो बनाते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए, हम उसको कहीं और एडिट करना चाह रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ये भी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा। इस ऑप्शन में सारी चीज़ें बैकग्राउंड की होंगी। इमेज साइज, वो इमेज जो यहाँ बैकग्राउंड में लगाई जाएगी। इमेज, अब ये देखें, ये इमेजेस आ रही हैं, ये देखें, ये बैकग्राउंड्स के लिए हैं। ठीक है, फ्रॉम गैलरी, यानी कि ये इमेज जो थी बाय डिफ़ॉल्ट थी फ्रॉम गैलरी। हम गैलरी से कोई इमेज लेना चाह रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम ये इमेज गैलरी से लेना चाह रहे हैं। वन टैप किया, ये इमेज हमारे पास मौजूद है। इसको हम क्रॉप भी कर सकते हैं, यानी कि ये इतनी सी चाहिए, या ये देखें ऐसे क्रॉप करके इतनी सी चाहिए, ये भी लगा सकते हैं। इसको पूरा का पूरा भी लगा सकते हैं। इसको राउंड शेप में भी कर सकते हैं, अभी ये राउंड शेप में चाहिए, इस राउंड शेप को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, इसको कर दिया टिक। और ये इमेज जितना राउंड शेप बना था और ये इमेज फ्रॉम गैलरी से आ चुकी है। ये बैकग्राउंड है, अभी सिर्फ बैकग्राउंड की बात हो रही है, ये बैकग्राउंड पे लगे हैं। फ्रॉम कैमरा, कैमरे से खींच के भी जो इमेज है उसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये इमेज लग गई है, बैकग्राउंड ये बन चुका है। चाहे आप वन कलर में बैकग्राउंड बनाएं, चाहे आप कैसा भी बैकग्राउंड बनाएं, यानी कि आपने ये इमेज ली है, कलर लिया है, जो कुछ भी लिया है आपने, तो आपने क्या किया है, उस बैकग्राउंड को लगाया है। ठीक है, ये आपको बैकग्राउंड की समझ आ चुकी है। नीचे वाले ऑप्शन में बैकग्राउंड की समझ आपको आ चुकी है। ठीक है, अब ऊपर वाले ऑप्शन पे आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है लेयर्स। लेयर्स का मतलब क्या है, जिस तरह उर्दू डिज़ाइनर ऐप में देखा था कि जो काम करते जाते हैं उसकी लेयर्स बन जाती हैं, वैसे ही सेम इसकी लेयर्स यहाँ पर शो होती हैं। और उन लेयर्स को हम लॉक कर सकते हैं, उनको ग्रुप कर सकते हैं, और यहाँ से कुछ लिख के देखते हैं कि किस तरह से एडिट करते हैं न्यू टेक्स्ट को। अच्छा, जब मैं तो एकेडमी का नाम लिखती हूँ या कुछ भी लिखती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भी प्रैक्टिस में नाम लिख देना है। कुछ नया लेकर आया करें, कुछ नया लिखा करें, अपनी क्रिएटिविटी दिखाया करें। सेम एज़ लेक्चर वाला आप मत किया करें, क्योंकि अब आप बेसिक लेवल पे नहीं हैं। और कलर कॉम्बिनेशंस का निहायत ख्याल रखा करें इस चीज़ का। ओके कर देते हैं इसको। ठीक है, और ये यहाँ पर आ गया। अब बैकग्राउंड के साथ ये देखें ना, ये चीज़, अब इसको हमने ना यहाँ लिखना है। अब इसके बाद पहले तो ये सिखाया गया था ना आपको कि शेप्स यहाँ से लेनी है। ठीक है, अब आपने ये टेक्स्ट लिख लिया, लेयर्स, ये देखें इसकी ये लेयर बन गई है। इसको लॉक कर देंगे और इस दोबारा लेयर पर क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म होगा। ये देखें, अब ये नहीं हिल रहा, ये मूव नहीं कर रहा अपनी जगह से। ये है लेयर्स। लेयर्स के बाद ऊपर आपको ये यहाँ पर एक ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, ये प्लस का साइन, सबसे पहले उसमें है टेक्स्ट। ये एक शॉर्टकट है, चाहे तो टेक्स्ट लिख लें, डेट लिख लें। इसमें स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स को देख लें, ये देखें स्टिकर्स आ गए हैं। यहाँ से ये स्टिकर आ गया एक, ये नीचे इसके स्टिकर्स हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इमोजीज़ हैं, ये देखें, इमोजी लगाना चाह रहे हैं तो ये इमोजीज़ लगा सकते हैं यहाँ पर। शेप्स, ये देखें शेप्स, यहाँ पे बनी हुई शेप्स भी हैं। कोई इस शेप्स लेना चाहते हैं, इमोजी लेना चाह रहे हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद है जी फ्रॉम गैलरी, कि गैलरी से कुछ लेना चाह रहे हैं। अब फ्रॉम गैलरी से आपको यहाँ पर
ये देखें, समझें कि ये एक एज अ इसको लोगो लिया जा रहा है। ये देखें, इसको आप सर्कल में क्रॉप कर लें। ये देखें, समझें कि ये एज अ लोगो है। इसको हमने सर्कल में क्रॉप कर लिया, इसको टिक कर दिया। अब देखें, नीचे वाला काम वैसे का वैसे मौजूद है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है और ऊपर वाला लोगो भी आ चुका है। अब आपने लोगो किस तरह लगाना है, इसका साइज़ बड़ा छोटा होता है। लोगो लगाने का हमेशा तरीका यही होता है कि काम के किसी भी कॉर्नर में, ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी कॉर्नर में आप लोगो लगा दें और अपना जो काम आपको टास्क दिया गया है उसको पूरा करें। ठीक है, अब देखें, इस तरह से हम इस लोगो लगा सकते हैं। लोगो लगाने का तरीके का मसला ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमें बैकग्राउंड का जो प्रॉब्लम था वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद नीचे है ड्रॉ, यानी कि हम कुछ भी अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी कलर लेके यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें, ये कुछ भी ड्रॉ करना है हमें, कोई शेप ड्रॉ करनी है, कोई नदी ड्रॉ करनी है, कुछ भी ड्रॉ करना है। यहाँ से हम रेज़र भी कर सकते हैं इसको, कि नहीं हमें यहाँ से ये नहीं चाहिए, रेज़र का पेन साइज़ है ये। हम इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ करके डिज़ाइन भी बना सकते हैं कि ये डिज़ाइन भी हो गया है ये। ठीक है, अब ऊपर वाले मज़ीद ऑप्शंस में हमारे पास क्या मौजूद है, ये सेव और प्रोजेक्ट का आपको मालूम है नंबर, और यहाँ पर हमारे पास है ये शेयर का ऑप्शन है। जब हम सेव कर लेते हैं तो फिर शेयर का यहाँ से ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम गैलरी से इसको भेज सकते हैं। ठीक है, अब देखें, ये एक अलग से ड्रॉ जो हमने किया है ये एक अलग से है। ठीक है, हमारा वाला जो है वो नहीं मूव कर रहा। ये जो ड्रॉ किया हुआ है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स पे जाते हैं यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, कि हम कोई इमेज गैलरी से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। फुल स्क्रीन, यानी कि इसकी फुल स्क्रीन देखना चाह रहे हैं। जब फुल स्क्रीन देखते हैं, मालूम है आपको कि इर्द गिर्द के जो टूल्स होते हैं वो थोड़ी देर के लिए नज़र नहीं आते। यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, कैमरे से कोई हम खींच के डायरेक्ट लेना चाह रहे हैं। एक्सपोर्ट इमेज, इमेज साइज़ सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है। इमेज साइज़ यहाँ पर 1280 विड्थ, ये वाली इसकी चौड़ाई विड्थ 1280 है और इसका जो साइज़ है 1060 1060, ये देखेंगे लंबाई इसकी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर कभी पोस्टर बनाना है, फ्लायर बनाना है, तो हम इसकी लंबाई चौड़ाई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अच्छा, ये इसको, इसकी जो हाइट है इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इसकी हाइट पे 1600 लिख देते हैं। ओके, अब देखा आपने ये किस तरह पेज लंबा हो गया है। पहले वो एक स्क्वायर शेप में था जो कि कस्टम है, यानी कि एक स्टैंडर्ड शेप उन्होंने ख़ुद से रखा हुआ है। हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, हमारे डिज़ाइन के मुताबिक हम इसको चेंज कर सकते हैं जैसा चाहें इसको। ये मज़ीद लंबा भी हो सकता है। हमने 1600 किया, 2100, 2200, 2300, 2400 कर लें आप। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पर देखा कि इसकी लंबाई तब्दील हो चुकी है। आप दोबारा जाएंगे, इमेज साइज़ पे जाएंगे और ये इसकी जो चौड़ाई है इसको 1000 कर देते हैं। ठीक है, 1000। अब ये देखें, ये बिल्कुल इसकी चौड़ाई जो है वो कम हो चुकी है और इसकी जो लंबाई है वो 1600 ही है। अब आपने लंबाई और चौड़ाई को देखा कि किस तरह से हम इमेज साइज़ को तब्दील कर सकते हैं, किस तरह से फ्लायर पोस्टर्स जो हमने बनाने हैं वो किस तरह से बना सकते हैं। अब लेयर्स के ऑप्शन पे जाएंगे तो इसको, ये वाली लेयर जो कि लोगो की लेयर है, इसको भी हम लॉक कर देंगे। ठीक है, फिर लेयर्स पे क्लिक करेंगे और ये सारा काम ख़त्म हो गया। ये देखें, अब फिर ऑप्शन पे जाते हैं। इसके बाद है जी ये सारे बाकी फाइल्स की चीज़ें, यानी कि इस ऐप के बारे में जो हमारे काम की चीज़ है, इसमें सबसे ज़्यादा वो है इमेज साइज़। हमें इस पे फोकस करना है, इमेज साइज़ पे। हमें इमेज साइज़ का जो तब्दीली करनी है वो इमेज साइज़ की तब्दीली यहीं से करनी है। आगे मज़ीद ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और एक मिसाल देते हैं आपको यहाँ पर। अच्छा जी, ये देखें जी, अस्सलामु अलैकुम लिखा, ये यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया है, गलती से इसको सेलेक्ट किया और ये हो गया जी डिलीट।
ये तो डिलीट नहीं करना था, इसको वापस कैसे लेकर आए, ये एरो का निशान अंडू है ये, ठीक है। आपका डिलीट हुआ काम ये दोबारा यहाँ से वापस आ जाएगा, ये अंडू हो जाएगा यहाँ से ये जूम हो जाएगा। ये देखें, कुछ भी आप जूम करना चाह रहे हैं ये यहाँ से जूम हो जाएगा। और ये है जी ग्रिड ब्लॉक्स, ये नेक्स्ट जो शेप्स बनाई जाती हैं फ्लावर्स, यानी कि जो इसमें काम होगा नेक्स्ट, उसमें ये ग्रिड काम में आएगा। तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी कि ग्रिड का यहाँ पर क्या काम है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ऊपर वाली बार के भी सारे टूल्स देख लिए हुए हैं और नीचे जो टूल्स है वो भी तकरीबन हम कवर कर चुके हुए हैं। अब स्टूडेंट्स की जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो चुकी है। और एक क्वेश्चन ये था कि हम इंग्लिश राइट करते हैं इस ऐप पर रहते हुए, जो है वो हमसे उर्दू टाइप नहीं होता। देखें, टेक्स्ट को एडिट करना है तो आपका अपना कीबोर्ड यहाँ पर नज़र आएगा। आप उसकी सेटिंग्स में जाके उर्दू लैंग्वेज को डाउनलोड करेंगे तो आपके पास आपकी जो उर्दू लैंग्वेज है वो यहाँ पर कीबोर्ड में खुद ब खुद आ जाएगी। और स्पेस वाली, ये देखिए, ऐसे सिर्फ ऐसे करने से स्पेस वाले ऑप्शन से ही ये उर्दू आ जाती है। तो आपको पहले उर्दू इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल में, फिर वो उर्दू का ऑप्शन आपके लिए ओपन होगा। तो ये आज की जो क्लास है, उम्मीद है कि आपके जो सारे मसले हैं वो हल हो चुके होंगे। और ये देखें, अब जो न्यू टेक्स्ट आ गया है इसको यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। अंडू भी काम का जो आपका मसला है वो हल हो गया है। जो कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाता है वो भी हल हो गया। ये बैकग्राउंड कलर लगाया गया है। ये यहाँ पर एक बात वाज़िया कर दूँ, यहाँ पर कोई शेप नहीं लगाई गई। आप कोई शेप लगा के ऊपर एडिटिंग करें या डायरेक्ट कलर लगा के एडिटिंग करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि आप पहले शेप ले लें कोई, फिर उसको एडिटिंग करें। आप शेप यहाँ डायरेक्ट प्लस के ऑप्शन पे जाकर भी शेप ले सकते हैं। ये देखें, शेप आ गई है और बिल्कुल वही सारे ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो गए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कोई शेप लेकर भी काम कर सकते हैं। शेप को बड़ा छोटा कैसे भी किया जा सकता है, इसकी डिज़ाइनिंग की जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है इसके साथ। और दूसरी बात, बार बार कह रही हूँ कि कलर कॉम्बिनेशंस का ख्याल रखा करें, कलर कॉम्बिनेशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।